Okay, students, in today lecture, we will discuss upcasting and downcasting. Upcasting and downcasting, basically these are important points for the virtual और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के केस में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग होता क्या है? अब पहले अपकास्टिंग के विषय में डिस्कस करते हैं। एज द नेम सजेस्ट हियर, अपकास्टिंग। Upcasting it means it use the superclass reference or pointer to refer to the subclass object. These are the very important point. This is a very important point. कि upcasting is using the superclass reference or pointer to refer to a subclass object. Subclass के object में इसको use किया जाता है. Or we can say that the act of converting a subclass reference or pointer into superclass reference is called upcasting. आप इसको रिमेंबर कर सकते हो एज ए डेफिनेशंस कि अपकास्टिंग और अपकास्टिंग क्या होता है। मतलब बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये ड्राइव क्लास है। ड्राइव क्लास के रेफरेंस से आप क्या कर रहे हो, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, बेस क्लास के मेंबर्स को आप यहाँ पे, या बेस क्लास के मेंबर्स रेफरेंस से आप क्या कर रहे हो, ड्राइव क्लास को कॉल कर रहे हो। लेट्स सी द एग्जांपल कि यहाँ पे क्लास सुपर है, यहाँ पे इंटीजर x दैट इज द पब्लिक एंड द बेस फन बेस, दिस इज द फंक्शन फन बेस, वाइट फन बेस। ओके, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट सुपर फंक्शन, एंड दिस इज द क्लास सब क्लास दैट इनहेरिट द पब्लिक मोड। सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है पब्लिक मोड पे। यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे आप देखोगे कि आपने एक सुपर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, सुपर क्लास है आपका, इस सुपर क्लास का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। और ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का आप बनाया, रेफरेंस टाइप का, दिस इज द पॉइंटर टाइप्स। सुपर क्लास का एक पॉइंटर बना लिया। और यहाँ पे सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ओबीजे, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी इनिशियलाइज करवा रहे हो, ये जो मेमोरी इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ये मेमोरी इनिशियलाइजेशन किसका होगा, ये मेमोरी इनिशियलाइजेशन आप कर रहे हो ड्राइव क्लास का, ये इस ऑब्जेक्ट का, राइट। तो पी टी आर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ओ बी जे, तो ये आपने यहाँ पे एक्सेस मेमोरी एलोकेट करवा दिया, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक रेफरेंस तैयार किया सुपर क्लास का, रेफरेंस आर ई एफ रेफरेंस आपने बना लिया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो आप कि रेफरेंस इक्वल टू ओ बी जे। अब ये रेफरेंस इक्वल टू ओ बी जे कर रहे हो आप, तो यहाँ पे जो रेफरेंस पास कर रहे हैं, दिस इज नॉन एज बेसिकली अपकास्टिंग। इसको हम लोग कहते हैं अपकास्टिंग, दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग, ये अपकास्टिंग कहलाता है। और इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, आगे देखेंगे कि अपकास्टिंग। और इसी को अगर आप अपोजिट कर देते हो तो दैट इज नॉन एज डाउन कास्टिंग। मतलब अपकास्टिंग का अपोजिट कर देते हो तो उसको हम लोग कहेंगे डाउन कास्टिंग। मतलब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट में रेफरेंस किसका पास कर रहे हैं, बेस क्लास का। तो बेस क्लास का रेफरेंस जैसे आप पास करोगे उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, डाउन कास्टिंग, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के केस में इसका यूज आने वाला है, वर्चुअल क्लास के अंदर इसका यूज आने वाला है। सो इसके पहले हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया। अब ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि ये आपका एक बेस क्लास है और ये दो आपके ड्राइव क्लास है, और ये फिर एज ए बेस क्लास वर्क कर रहा है किसके लिए, डी ड्राइव क्लास के लिए। तो बेसिकली हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टाइप, टू टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस। बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आपका क्लास ए है, इसके अंदर एक वाइट शो फंक्शन है। और क्लास बी है दैट इनहेरिट द ए, या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि बी जो क्लास है वो ए को इनहेरिट कर रहा है यहाँ पे, सी जो है वो अगेन ए को इनहेरिट कर रहा है, और डी जो है वो बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्राम्स इसके अकॉर्डिंग कि ये आपका क्लास ये है दैट द सुपर क्लास, ये आपका है। इसके अंदर एक फंक्शन है, सो फंक्शन बना हुआ है। क्लास बी है दैट इनहेरिट द पब्लिक क्लास ए, इसके अंदर भी फंक्शन बना हुआ है वाइट शो। और क्लास सी है दैट इनहेरिट द क्लास ए, सी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है, इसके अंदर भी फंक्शन बना हुआ है वाइट शो। और क्लास डी जो है दैट इनहेरिट बी और सी, डी जो है वो बी और सी को इनहेरिट कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से।
मतलब बी और सी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, और डी किसको इनहेरिट कर रहा है, बी और सी को। तो इस केस में क्या आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी बॉइड शो फंक्शन है, यहाँ भी बॉइड शो फंक्शन है, यहाँ भी बॉइड शो फंक्शन है, और यहाँ भी बॉइड शो फंक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो बॉइड शो फंक्शन है, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं, ये बॉइड शो फंक्शन है। जब क्लास ए है और क्लास ए के अंदर आपका ये फंक्शन है बॉइड शो, और क्लास बी जो है इसको इनहेरिट कर रहा है ए को, तो ए के अंदर इसको मैंने रेड कलर से ये कर रखा है कि ये जो शो फंक्शन है ये कहाँ से आया है, बेस क्लास ए से। ओके, अब यहाँ पे अगेन सी जो क्लास है वो भी इनहेरिट कर रहा है ए को, तो इसके अंदर भी शो का एक कॉपी बन गया। अब यहाँ पे डी जो है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास बी को और सी को, तो इसके अंदर एक तो कॉपी बी से बन गया, यहाँ पे यहाँ से बी का बन गया ये, और एक कॉपी जो है ये सी का बन गया। तो अगर आप डी का ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाए, और यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो obj.show, तो यहाँ पे obj.show, तो डी के अंदर जो है obj शो फंक्शन के दो कॉपीज पड़े हुए हैं। पहला कॉपी जो है वो तो सी से आया है, और दूसरा जो कॉपी है वो कहाँ से आया है, वो आया है बी से। तो कंपाइलर इस केस में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने का मतलब होता है कंपाइलर कैन नॉट डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि वो शो फंक्शन तक किस रास्ते से पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते अवेलेबल हैं। एक तो रास्ता है आपका एक तो रास्ता है आपका यहाँ से फंक्शन तक पहुँचने के लिए कि डी से बी में जाए, फिर बी से ए में जाए, या डी से सी में जाए और सी से ए में जाए। तो कंपाइलर इस कंडीशन में क्या करता है, एरर प्रोड्यूस कर देता है और एम्बिग्यूटी राइज हो जाता है। इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है वर्चुअल कीवर्ड विद द जब क्लास को इनहेरिट किया जाता है तब उसके साथ एक वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया जाता है। वर्चुअल एक कीवर्ड है, वर्चुअल का मतलब होता है टू मेक ए सिंगल कॉपी। अब इसका एक सिंगल कॉपी बन रहा होता है मेमोरी में, मतलब यहीं पे जो आपने क्लास बी इनहेरिट कर रहा है पब्लिक क्लास ए को, तो इसके आगे हम लोग वर्चुअल कीवर्ड लगा दिए, यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगा दिए, और यहाँ पे तो इससे क्या होता है कि कंपाइलर के पास वर्चुअल कीवर्ड से क्या हुआ कि कंपाइलर को हम लोग एक तरह की सब परमिट कर रहे होते हैं कि आप दोनों में से किसी भी रास्ते के थ्रू शो फंक्शन तक पहुँच जाओ, मतलब एनी पाथ यू कैन चूज। कंपाइलर किसी भी पाथ को चूज कर सकता है। तो जो एम्बिग्यूटी है कंपाइलर के अंदर वो एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द कंस्ट्रक्टर कॉल, कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, तो हम लोग सब ने अभी डिस्कस किया कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर हुआ। तो यहाँ से अगर आप डी से कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो डी से, तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आप सी के कंस्ट्रक्टर, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, जब आपने बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो बी के कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो बी का कंस्ट्रक्टर किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब आपने सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो सी किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो अगर आप इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो डी का, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर आएगा, फिर आपका बी का आएगा, फिर आपका ए का आएगा, फिर आपका सी का आएगा, और फिर आपका डी का आएगा। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका हाइब्रिड के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वर्चुअल फंक्शन, कि वर्चुअल फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, हाउ टू यूज द वर्चुअल फंक्शन। एक वर्चुअल क्लास होता है और वर्चुअल फंक्शन होता है। तो वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन जो होता है जस्ट लाइक एज ए मेंबर फंक्शन और क्लास, क्लास का मेंबर फंक्शन की तरह का होता है। बट मेंबर फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है कि मेंबर फंक्शन कैन नॉट अलाउ टू रीडिफाइन इनसाइड द ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास के अंदर रीडिफाइन करने का परमिशन नहीं देता है। वाइल वर्चुअल मेंबर फंक्शन अलाउ टू रीडिफाइन बेस क्लास फंक्शन इनसाइड ड्राइव क्लास। मतलब बेस क्लास के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बना रखे हो जो कि आपका वर्चुअल फंक्शन है, तो आप उसको रीडिफाइन कर सकते हो कहाँ, ड्राइव क्लास के अंदर। तो दिस इज द वर्चुअल फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लास बेस है, यहाँ पे आपने एक पब्लिक वाइड प्रिंट मेथड ले लिया। अगर आप क्लास ड्राइव के अंदर
जहाँ पे आप इनहेरिट कर रहे हो पब्लिक मोड पे बेस को, और यहाँ पे वापस से आप पब्लिक वॉइड प्रिंट को इनहेरिट कर रहे होते हो, मतलब रीडिफाइन कर रहे होते हो, तो इस जगह पे एरर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कम अगर आप इस फंक्शन को वर्चुअल बना रखे हैं, इस बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बना रखे हैं, तो इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग ईजिली रीडिफाइन कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल। ओके, एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं, वर्चुअल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन के रिटर्न टाइप के आगे हम लोग को वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ता है। वर्चुअल इज द कीवर्ड, वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास बेस है, और यहाँ पे हमने ये वॉइड प्रिंट फंक्शन को वर्चुअल बनाना था, तो इसके आगे सिंपल सा हमने वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लिया, ये वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लिया। ये फंक्शन अब आपका वर्चुअल फंक्शन हो गया, मतलब ये कंपाइलर को बोल रहा है कि यस, मेरे को ड्राइव क्लास वापस से रिडिफाइन कर सकता है। ओके, सी आउट बेस क्लास फंक्शन। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, क्लास ड्राइव बनाया, और क्लास ड्राइव के अंदर आपने क्या किया, पब्लिक बेस को इनहेरिट किया, और यहाँ पे आपने वापस से वाइड प्रिंट फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, जो एम्बिग्यूटी है वो एम्बिग्यूटी यहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, अब हाउ टू कॉल दिस फंक्शन, इसको कैसे कॉल करना है, तो सिंपल सा है, आपने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव डी1, और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हो। अगर आपको बेस क्लास का फंक्शन को कॉल करना है, वर्चुअल फंक्शन को वाइड प्रिंट को कॉल करना है, तो यहाँ पे हम लोग अपकास्टिंग का टेक्निक यूज करेंगे, जो कि हमने अभी प्रीवियसली देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन जो होता है दैट अलाउ टू ओवरराइट, एक तो होता है ओवरलोडिंग और एक होता है ओवरराइट। दैट इज फॉर रन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि नेम जो होता है फंक्शन का वो सेम रहता है, बट उसके सिग्नेचर और रिटर्न टाइप अलग अलग होते हैं। ओवरराइड के अंदर क्या होता है कि पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, मतलब उसका नेम भी सेम रहेगा, सिग्नेचर भी सेम रहेगा, लेकिन उसका जो वर्किंग है वो अलग हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरराइड। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज द सी प्लस प्लस ओवरराइड आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफायर को ओवरराइड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ओवरराइड कीवर्ड का यूज करेंगे आइडेंटिफायर को ओवरराइड करने के लिए। मतलब ये जो आइडेंटिफायर होता है दैट स्पेसिफाई द मेंबर फंक्शन ऑफ द ड्राइव क्लास दैट ओवरराइड द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। मतलब जो बेस क्लास का फंक्शन है मेंबर फंक्शन, उसको यहाँ पे हम लोग ओवरराइड करते हैं। मतलब अगर आप मान लो कि वर्चुअल यूज नहीं करना चाहते हो, या फिर आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो, तो आप कंपाइलर को क्या एक इंस्ट्रक्शन दोगे कि वी आर ओवरराइडिंग, हम लोग इसको ओवरराइड करते हैं। तो इसको फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये आपका बेस क्लास है, यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना दिया वर्चुअल वाइड प्रिंट फंक्शन बना दिया, ये क्लास ड्राइव बनाया आपने, और यहाँ पे आपने पब्लिक बेस कर दिया पब्लिक वाइड प्रिंट। तो ये वाइड प्रिंट जो है ये आपका यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, लेकिन ये जो ओवरराइड हो रहा है ये हो रहा है यूजिंग वर्चुअल, ये वर्चुअल के थ्रू हम लोग इसको ओवरराइड कर रहे हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में एक ऐसा भी फैसिलिटी है जहाँ पे आप ओवरराइड कर सकते हो, और आपको वर्चुअल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे बेस क्लास में यहाँ पे आपने जब बनाया क्लास ड्राइव पब्लिक इनहेरिट कर रहा है बेस क्लास को, और यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज कर देते हैं दैट इज द कीवर्ड ओवरराइड, जो फंक्शन के नाम के बाद, तो इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। ओके, व्हाट द यूज ऑफ सी प्लस प्लस ओवरराइड, सी प्लस प्लस का ओवरराइड क्या यूज क्या होता है। ओवरराइड एक ऑल्सो एक कीवर्ड, ओवरराइड भी एक कीवर्ड होता है, वर्चुअल भी कीवर्ड होता है। So when the using of virtual function, it is possible to make mistake while declaring the member function of the drive class using the override. Identifier prompts the compiler to display error message when these mistakes are made. मतलब जब आप override कर रहे होते हो और वहाँ पे कोई mistake आ रही होती है आपके पास, तो compiler जो है आपको उस mistake को बता रहा होता है। अगर आपने फंक्शन विद इनकरेक्ट नेम, अगर आपने फंक्शन बनाया है लेकिन उसका नाम जो है थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जैसे आपने प्रिंट की जगह पे प्रिंट लिख दिया, आर छूट गया, या फिर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए हम लोग को ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना चाहिए।
फंक्शन विद द डिफरेंट रिटर्न टाइप्स, अगर फंक्शन रिटर्न टाइप आपने मान लो एक फंक्शन बेस क्लास में इंटीजर उसका रिटर्न टाइप है और ड्राइव के अंदर आप उसका रिटर्न टाइप प्लॉट कर दिए या कुछ और कर दिए, तो यहाँ पे भी आपको कंपाइलर बता रहा होता है कि यहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, राइट। अच्छा, अगर आपने वर्चुअल फंक्शन नहीं बना रखा है, नो वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर इन द बेस क्लास, बेस के अंदर आपने वर्चुअल कीवर्ड लगाना भूल गया, उस केस में भी ओवरराइड आपको जो है ये एरर को बता सकता है। मतलब ये बताता है, ये यहाँ पे सर्च कर रहा होता है कि ये जो फंक्शन आप बना रहे हो ये फंक्शन आपका बेस क्लास में भी होना चाहिए। अब अगर मान लो कि आपने वॉइड प्रिंट बेस क्लास में बना रखा है और ड्राइव क्लास में आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है और यहाँ पे कंपाइलर को बता रहे हो कि ये जो फंक्शन है ये ओवरराइड है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको बेस क्लास में भी सर्च करेगा। और अगर मान लो कि बेस क्लास में ये नहीं मिला तो कंपाइलर आपको बताएगा कि दिस फंक्शन आर नॉट फाउंड इनसाइड द बेस क्लास, बेस क्लास के अंदर ये नहीं मिला, सो वी कैन नॉट इनहेरिट ओवरराइड, वी कैन नॉट ओवरराइड, हम लोग इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट द यूज ऑफ सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन। सी प्लस प्लस का वर्चुअल फंक्शन का यूज क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, मान लिया जाए कि वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बना रखा है जो कि कॉमन होगा आपके सारे ड्राइव के लिए, सारे ड्राइव के लिए है, जैसे कि एनिमल्स है, एनिमल्स आपका बेस क्लास है एंड ड्राइव क्लास आपका डॉग है और कैट है। सपोज ईच क्लास हैज़ द डाटा मेंबर दैट इज द टाइप, सपोज दोज वेरिएबल्स इनिशियलाइज थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर, वो उसके रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया जा रहा होता है ना। तो उस जगह पे क्या होगा, हर किसी को अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप की बात करो और मैं एरिया फंक्शन की बात करता हूँ और अगर सर्किल का एरिया निकाल रहा हूँ और ये सारे क्लास मतलब सर्किल आपका एक क्लास है, ड्राइव क्लास है, रेक्टेंगल आपका एक ड्राइव क्लास है, सेकेंड और ट्रायंगल आपका एक ड्राइव क्लास है, और आपका जो बेस क्लास है वो बेस क्लास क्या है आपका, शेप, ज्योमेट्रिकल शेप मान लिया जाए, लेट एज्यूम। तो इस केस में क्या होगा कि आप जब सर्कल का एरिया निकाल रहे हो तो उसके लिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग चाहिए, उसका पैरामीटर अलग कैलकुलेशन होगा। रेक्टेंगल का पैरामीटर लगा निकाल रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर अलग चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक क्लास को अपना खुद का जो पैरामीटर है वो मतलब देना होता है, वो रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, राइट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग टाइप बना रखा है और यहाँ पे आपने पब्लिक बना दिया एनिमल्स और इसका आपने इनिशियलाइज करवा दिया टाइप्स एनिमल्स से। यहाँ पे प्रोग्राम्स पूरा देख लो कि क्लास एनिमल्स बना रखा है आपने, एनिमल्स के अंदर आपने एक कॉमन स्ट्रिंग दिया है टाइप और इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया एनिमल और जो टाइप इसका डिसाइड कर रहा है एनिमल्स। अब जो डॉग क्लास है दैट इज ऑल्सो इनहेरिट द एनिमल क्लास, वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग भी टाइप है, अब एनिमल है, अब इसका टाइप क्या है, डॉग। क्योंकि अब इसके जो टाइप में इनिशियलाइजेशन चाहिए वो क्या चाहिए, इनिशियलाइजेशन डॉग चाहिए। और यहाँ पे जो टाइप्स बेस क्लास में के टाइप में क्या चाहिए, एनिमल टाइप चाहिए, और डॉग क्लास के टाइप में क्या चाहिए, डॉग चाहिए, कैट क्लास के टाइप में क्या चाहिए, कैट चाहिए। तो दिस इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। अब ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं इसको वर्चुअल फंक्शन को और अच्छे से, कि वर्चुअल फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। कि यहाँ पे क्या है आपका कि क्लास एनिमल्स है और इसके अंदर प्राइवेट मेंबर है आपका टाइप, पब्लिक आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है एनिमल जो कि इनिशियलाइज कर रहा है इसको एनिमल्स टाइप से, और एक हमने फंक्शन बना दिया स्ट्रिंग गेट टाइप। अब ये गेट टाइप क्या करेगा, रीड करेगा और उसको रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आपने बनाया क्लास डॉग और यहाँ पे आपने बना दिया पब्लिक एनिमल्स, इसको ये इनहेरिट कर रहा है, एनिमल्स क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, डॉग क्लास जो है एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, राइट। अब डॉग क्लास के टाइप में इनहेरिट करवा दिया हम लोग यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डॉग, और यहाँ पे स्ट्रिंग गेट टाइप में हम लोग क्या कर दिए, इसको ओवरराइड कर दिए, किसको, ये गेट टाइप फंक्शन को, जो कि आपका कहाँ पे है, ये आपका है बेस क्लास के अंदर है गेट टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेट टाइप बेस क्लास के अंदर है, इसको हम लोग ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया, आप या तो वर्चुअल बना सकते हैं या तो इसको ओवरराइड कर सकते हो। क्लास कैट है तो कैट भी क्या है, इसके टाइप में हम लोग इनिशियलाइज करवा देंगे कैट,
और इसमें हम लोग गेट टाइप फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, मतलब ये भी बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर रखा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन है वाइड प्रिंट एनिमल्स स्टार ANEI। ये हम लोग इसका एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पे हम लोग एनिमल्स का टाइप को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पे जिसका भी रेफरेंस डालेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके ये टाइप को प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि यहाँ पे आपने बनाया एनिमल का, ये एनिमल बनाया आपने, इसका ऑब्जेक्ट बनाया 1 इक्वल टू न्यू एनिमल। तो ये आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। न्यू ऑपरेटर के थ्रू भी हम लोग इस तरीके से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एनिमल 1। या न्यू एनिमल, जैसे आपने न्यू एनिमल लिखा तो ये क्या हुआ, उसके टाइप्स को एनिमल 1 के टाइप को इनिशियलाइज कर दिया, किससे, एनिमल से। ठीक है, अब यहाँ पे एनिमल्स क्लास में आपने क्या किया, डॉग क्लास का रेफरेंस पास कर दिया। और ये डॉग क्लास मतलब ये एनिम ऑब्जेक्ट तो आपका किसका है, ये ऑब्जेक्ट आपका है बेस क्लास का एनिमल का, लेकिन इसमें आप पास किसका रेफरेंस कर रहे हो, डॉग क्लास का यहाँ पे। तो अब ये जो टाइप है, मतलब ये जो फंक्शन है, ये किसको किसको कॉल कर, प्रिंट आउट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा डॉग। उसी तरह से आपने क्या किया, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे कैट, और इसके अंदर आपने पास करवा दिया, मतलब इसके अंदर आपने डाल दिया, इनिशियलाइज करवाया मेमोरी किसका, केट क्लास का। तो अब ये इसका टाइप में क्या हो जाएगा, कैट। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। और फिर जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट और इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एनिमल 1 डॉग 1 कैट 1। ठीक है, और ये एनिमल 1 डॉग 1 कैट 1 ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है बेस क्लास का। तो ये अब कास्टिंग भी हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये काम कर रहा होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल फंक्शन को और ज़्यादा डिटेल में, कि वर्चुअल फंक्शन कैसे काम किया जाता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, बाइंडिंग क्या होता है उसके अंदर, लेट बाइंडिंग क्या होता है, प्रॉब्लम विदाउट वर्चुअल कीवर्ड्स, बिना वर्चुअल कीवर्ड्स से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, थैंक यू।